सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल भटकता प्राणी में। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा जो अभी ये शुरुआती चैनल है और आप सबका बहुत सारा प्यार मिल रहा है और लोग हमें सुन रहे हैं और हमारे बताए हुए जो भी जानकारियां हैं उसको एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है। तो आज मैं आपके सामने कुछ और एक नया स्कैम सामने लेके आया हूं जिससे आप रूबरू हो सकें, एक दूसरे को बता सकें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा स्कैम जो अभी मार्केट में नया है और ट्रेंडिंग में है। गूगल, चैट जीपीटी ऐसे प्लेटफॉर्म का सभी इस्तेमाल करते हैं। हम आप कोई भी कुछ भी पूछना होता है हम गूगल पे सर्च करते हैं, वो आ जाता है। वैसा ही स्कैम अभी मार्केट में नया है। तो हमारा जो अभी मेन टॉपिक है, क्या गूगल से पूछी हुई जानकारी जो भी आती है वहाँ पे वो सारी सही है? तो मेरा मानना है नहीं, क्योंकि गूगल और ये भी चैट जीपीटी जैसे भी प्लेटफॉर्म है, ये क्या है? एक जगह, जैसे हम आप जहाँ रह रहे हैं एक स्थान है, उस स्थान पे हर प्रकार के लोग रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं। वैसे ही ये एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी क्या होता है कि सब अच्छी कंपनियां का भी इस पे वेबसाइट होता है और जो स्कैमर होते हैं वो भी अपनी वेबसाइट इस प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। वो क्या करते हैं, गूगल और इन जैसे प्लेटफॉर्म पे अपनी कंपनी का लिस्टिंग करा देते हैं जिससे लोग सर्च करें तो उनका भी ऑप्शन उस सर्च में आए। तो वैसा ही हुआ मेरे एक खास कलीग के साथ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हाल ही की बात है, पिछले 1-2 दिन की बात है। मेरे ऑफिस के एक कलीग हैं जो कि बहुत ही सज्जन और पढ़े लिखे हैं। उनके साथ हुआ यूं कि उनके पास एक बाइक थी। उस बाइक को उन्हें दिल्ली से इलाहाबाद के लिए भेजना था। तो उन्होंने गूगल पे जाके सर्च करा पैकेट्स एंड मूवर्स नियर्स मी। जैसे उन्होंने सर्च करा तो कई सारे ऑप्शंस आए जिसमें अच्छी कंपनियां जो थी, जो पैकेट्स एंड मूवर की जो ट्रस्टेड हैं वो भी आई, और नीचे एक IMCD पैकेट्स एंड मूवर्स करके, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा। तो उस कंपनी ने क्या करा कि कोटेशन दिया था। सारी कंपनियों ने अपना कोटेशन दिया था, उस कंपनी ने भी एक कोटेशन दिया था 2800 कुछ रुपए। तो वहां पे उन्होंने एक छोटी सी चूक कर दी। आप खुद सोचिए कि फॉर एग्जाम्पल कि हम कहीं मार्केट में जा रहे हैं तो आलू एक जगह पे 10 रुपए केजी है और वही कहीं एक दूसरी जगह पे 2 रुपए केजी दिखा रहा है। तो इतना बड़ा वेरिएशन कैसे आ सकता है? सोचने वाली बात है। आप मार्केट में हो, घूम रहे हो तो एक दूसरे से पता कर लो। तो वही बात थी हुई कि जो 10 रुपए केजी दे रहा, हो सकता कोई 1-2 रुपए कम दे देगा, लेकिन जो 2 रुपए का दे रहा है इट मीन्स कि वो आलू नहीं कुछ और है, फ्रॉड है। वैसा ही इनके साथ हुआ। इन्होंने 2800 रुपए वाले ऑप्शन पे जाके कंपनी को इन्होंने उसके लिंक को खोला। खोलते ही इंक्वायरी आई। इंक्वायरी पे तुरंत कॉल आता है, बोलता है सर मैं आपको डोर टू डोर स्टेप दूंगा और हमारे दिए हुए कोटेशन में आपका सामान वहां पहुंच जाएगा। वो बोलते ठीक है, कर दिया उन्होंने। पेमेंट 2800 रुपये उन्होंने तुरंत ऑनलाइन कर दी। पेमेंट के बाद में नेक्स्ट डे एक बंदा आता है, उनकी बाइक को लेकर वहां से जाता है। ले जाने के बाद देर रात शाम को उनके पास कॉल आती है और जिस बंदे से उनकी बात हो रही थी वो कॉल करके बोलता है सर आपका जो पार्सल है, जो गाड़ी है, उसको पैक करके हमने भेज दिया है आपके डेस्टिनेशन के लिए, बट उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस आए हैं जिसके लिए आपको 8000 और पे करने हैं। अब तो ये एकदम से शॉक हो गए कि कहाँ 2800 रुपये, कहाँ 8000 और, अप्रॉक्स मान के चलिए 11000 के लमसम और देने होंगे। इन्होंने कहा ठीक है हम कुछ करेंगे, हम आपके ऑफिस आते हैं। उस बंदे ने साफ मना कर दिया, बोला कि ऑफिस आने की जरूरत नहीं है सर, आप हमको ऑनलाइन पेमेंट करिए, नहीं तो आपका कंसाइनमेंट कहीं होल्ड कर दिया जाएगा। अब ये डर जाते हैं। तो कोई भी फंसता है तो अपने आपस में एक दूसरे से बात करता है। तो उन्होंने कॉल करा हम पे, बोला कि ऐसी सी बात है। तो मैंने कहा कि सर ये ऑनलाइन फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड है, आप घबराइए मत, आप तुरंत उसको 1 रुपये भी मत देना और साइबर क्राइम जो दिया हुआ हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर कॉल करें और अपनी शिकायत को दर्ज कराएं। और मामला बाइक का था
तो मैंने उनको बताया कि आप ऐसा करिएगा कि एक एप्लीकेशन बनाइए पुलिस स्टेशन के लिए और उसमें मेंशन करिए, सारी चीज़ वो मेंशन करिए जो जो आपके साथ हुई है। और इन्होंने एक अच्छी चीज़ करी कि जो बंदा गाड़ी लेने आता है उसकी फ़ोटो ले लेते हैं और उसका आधार कार्ड ले लेते हैं। तो मैंने यही कहा कि जो बंदा आया था उसका आधार कार्ड और उसकी फ़ोटो और जो आपने पेमेंट करी है उसके रिसिप्ट और जो उसने आपको कोटेशन दिया उसके रिसिप्ट लगा के हर एक चीज़ को उस एप्लीकेशन में मेंशन करें और पुलिस स्टेशन जाके उस फ्रॉड का आप कंप्लेन राइज कराएं। तो उन्होंने वैसा ही करा। तो मेरा मानना ये है, और एक चीज़ और, जब उनको ये पता चला कि ये फ्रॉड हुआ है उनके साथ तो वो वहाँ जाते हैं, जो दिए हुआ एड्रेस होता है उसमें वो वहाँ पहुँचते हैं, वो देखते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता है, सिवाय वो सारी दुकानों को पता करते हैं लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी दुकान नहीं होती है जहाँ पे वो उससे संबंधित जानकारी ले सके। उस नाम की कोई शॉप ही नहीं थी वहाँ पे। तो उनके साथ ऐसी घटना हुई। तो मेरा मानना है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम हम होने ही क्यों दें। अगर हम एक दूसरे को बताएं, उनको जागरूक कर सके इन चीज़ों को, तो हम आप बच सकते हैं। मेरे चैनल का यही एक उद्देश्य है कि हर एक इंसान को जानकारी होनी चाहिए, जिससे वो आजकल हो रहे फ्रॉड से बचे और एक दूसरे को शेयर करे। क्योंकि आज के दौर में सबके पास मोबाइल है, छोटे से लेके बड़े तक सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। और ये जो धोखाधड़ी वाले लोग हैं, स्कैमर हैं, ये बस आपकी एक भूल का इंतजार करते हैं और आपका अकाउंट खाली। और एक चीज़ और, आप किसी भी कंपनी या किसी भी शॉप के साथ ऐसा मतलब आप करते हैं तो सबसे पहले आप उसका जीएसटी नंबर देखें। जीएसटी नंबर देखने के बाद आप उसको सर्च करें कि वो एक्चुअल में है या नहीं, और फिर दिए गए पते पे जाके पहले फिजिकली आप नहीं जा सकते तो किसी को भेज के ये वेरीफाई करें कि वो शॉप वहाँ है कि नहीं। तो मेरे आज के वीडियो का यही एक मकसद है, आपको अवेयर करना। ऐसी घटनाएं आपके सामने आती रहेंगी, तो इससे बचने का यही एक उपाय है, अवेयरनेस। हम और आप मिलकर एक दूसरे को ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे तो वो अवेयर रहेंगे और धोखाधड़ी वाले लोगों के जाल में नहीं फंसेंगे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में।